Let's solve this question. A mass 3m moving east at speed v collides with a mass 2m moving northeast at speed 2v. The masses stick together. What is the resulting speed and the direction of the combined mass? तो हमें एक पार्टिकल दिया गया है जिसका मास है 3m जो कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, और एक दूसरा पार्टिकल है हमारे पास जिसका मास है 2m और जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट मीन्स वो ईस्ट डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है एंड उसकी वेलोसिटी है 2v। ये दोनों पार्टिकल आफ्टर कोलिजन कंबाइंड हो जाते हैं, मतलब ये इनका टोटल मास हो जाएगा इसका 5m और ये किसी एक वेलोसिटी से आगे चलेंगे। वो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है कि क्या ये इसकी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। दैट मीन्स उसका क्या एंगल क्या होगा हमारा विद ईस्ट डायरेक्शन और वट एवर जहाँ से भी हमारा रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो देख सकते हैं हम कि क्योंकि मास जो है वो स्टिक हो जाएंगे आफ्टर कोलिजन, दैट मीन्स इट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का ये हमारे पास केस है। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास की हम वेलोसिटी देखें तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 3m पहले पार्टिकल की वेलोसिटी, क्या है हमारे पास v है इन आई कैप डायरेक्शन, प्लस दूसरे मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 2m इंटू 2v cos 45 डिग्री इन आई कैप डायरेक्शन प्लस 2v sin 45 डिग्री इन जे कैप डायरेक्शन। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 5m। ठीक है, ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं हमारे, क्योंकि सेकंड के कि 2v cos 45 डिग्री इज दिस x कंपोनेंट एंड 2v sin 45 डिग्री इज आवर y कंपोनेंट। तो हमारा जो v सेंटर ऑफ मास आएगा वो ये होगा। इसको अगर फर्दर सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा v सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3v आई कैप प्लस cos 45 डिग्री इज 1/√2, sin 45 डिग्री इज ऑल्सो 1/√2, 2/1/√2 क्या हो जाएगा हमारे पास √2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 v in I cap direction plus 2√2 v in j cap direction divided by 5, और इसको हम लिख सकते हैं VCM is equals to 3 plus 2√2/5 v in I cap direction plus 2√2/5 v इन जे कैप डायरेक्शन। तो ये हमारी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, हम कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की। एंड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी कैन से दैट जो फाइनल वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की, इसके सेंटर ऑफ मास की, वो भी यही होगी। और क्योंकि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे, वही हमारी फाइनल जो कंबाइंड मासेस की वेलोसिटी होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास और वो कंबाइंड मास एक हो गए हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे है बेसिकली। तो हम इसको कह सकते हैं यही हमारी वी फाइनल है। ओके, सो वी फाइनल हमारे पास आ चुका है, बट ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है। हमसे पूछा गया है रिजल्टिंग स्पीड, दैट मीन्स इस वेक्टर का रिजल्टेंट हमें निकालना है एंड उसकी डायरेक्शन निकालनी है। दैट मीन्स ये कौन क्या एंगल बना रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ, वो हमें निकालना है। तो लेट्स डू दैट। इसका हमारे पास
जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, विच इज़ इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12√2 अपॉन 25 टाइम्स वी स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर। यहाँ से हम वी स्क्वायर बाय 25 बाहर निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा v बाय 5 और अंदर हमारे पास बच जाएगा 9 प्लस 8 प्लस 8 इज 25 प्लस 12√2। ओके, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू v अपॉन 5 टाइम्स 6.478 और ये हमारा आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी, हम कह सकते हैं इज इक्वल्स टू 1.296 v। तो ये हमारी फाइनल स्पीड आ गई बेसिकली, रिजल्टेंट इनका मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास वेलोसिटी का। ओके, तो ये हमारी स्पीड हो जाएगी फाइनल स्पीड। अब अगर हमें एंगल निकालना है तो एंगल भी निकाल लेंगे। एंगल क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस y component अपॉन x component, दैट मीन्स 2√2 अपॉन 5v अपॉन 3 प्लस 2√2 अपॉन 5v। यहाँ से हम 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2। ओके, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.828 डिवाइडेड बाय 5.828, ओके, विच इज इक्वल्स टू 0.4854। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 0.4854 and if you will solve it you will find theta will be equals to 25.9 degree, which is our answer.